हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और स्पेशल शॉर्ट नोट्स की क्लास, जो आपके एनक्लेक्स जो आपका एब्रॉड एग्जाम है उसके लिए, साथ में इंडिया लेवल पर होने वाले एम्स, नॉटसेट, केजीएमयू और अपने इंडिया में ऑल इंडिया सीएचओ एग्जाम होते हैं और नर्सिंग के जितनी भी एग्जाम है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को ये कवर कर रही है ये क्लास। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो ये कंटिन्यू ओबीसी के ऊपर शॉर्ट्स नोट्स की क्लास आपके पिछले कई दिनों से ली जा रही है। और जब से हमने इस क्लास की शुरुआत की है, इस सीरीज की शुरुआत की है, वहां से हमने जीरो लेवल से शॉर्ट्स नोट्स लिए हैं और अंत तक हम पूरे नर्सिंग के ऑलमोस्ट सब्जेक्टों में से यहाँ से शॉर्ट नोट्स को प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ में आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यही आपका जो हेल्प है, मोटिवेशन देता है एक टीचर को, साथ में हम एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। एक सफल टीचर के साथ में एक अच्छे स्टूडेंट की भी जरूरत होती है। टीचर आपका मार्गदर्शन कर सकता है, बाकायदा आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। और एक कंटिन्यू मेहनत जो आपको करनी है, आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। देखिए दोस्तों, आज के शानदार थॉट के साथ में हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। और आपके इस जीवन में आज के इस पॉइंट को आपके जीवन में उतारिए और इसको फॉलो कीजिए। निश्चित आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देखने को मिलेगा। नेवर गिव अप, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आप कभी भी अपने सपनों से मत भागिए, गिव अप मत करिए, क्योंकि अगर आपने कुछ बड़ा सोच रखा है तो वो समय तो लेगा दोस्तों। तो आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, डटे रहिए मैदान में, बिल्कुल पीछे आपको नहीं भागना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की एक शानदार क्लास बाय धाकड़ सर आपको यहाँ से मिलेगी। और एक नॉलेज आपको यहाँ से प्राप्त होती है, उसे आप नोट्स में जरूर लिखें और उसको रिवीजन में लें, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पर टाइम थोड़ा सा दे रहे हो तो आपको यहाँ से चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल रही हैं। भले ही एक लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, पर आप आपके लेक्चर को देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पर ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 100% यहाँ से आपके नोट सेट प्री में आपको ये सीरीज जब कंप्लीट होगी, नोट सेट प्री में आपको यहाँ से कम 50 क्वेश्चन का मटेरियल यहाँ से 100% मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है दोस्तों। यहाँ से हर एक एग्जाम के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन और एक टेक्निक क्वेश्चन सॉल्व करने की, और कम समय में एक थ्योरी को रिवीजन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस शानदार क्लास में हम जानेंगे विटल हार्ट टोन ड्यूरिंग लेबर। विटल हार्ट टोन क्या रहेगी, हम उसको जानेंगे, और क्या क्या बदलाव कॉन्ट्रैक्शन के समय देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो एग्जामिनर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ ले कि फिटल की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है, तो वो आपको याद रखना है 120 से 160 ब्रीथ पर मिनट आपकी फिटल की नॉर्मल हार्ट रेट रहती है। एग्जामिनर का नॉर्मल और अच्छा प्यारा क्वेश्चन है जो आपको दिमाग में आपको रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी तीन कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। एक होता है अर्ली डेसिलरेशन, एक होता है लेट डेसिलरेशन, और एक कंडीशन होती है आपकी वेरिएबल डेसिलरेशन। नीचे हम उसको पढ़ेंगे, वेरिएबल डेसिलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं अर्ली डेसिलरेशन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको दो क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ वही एग्जामिनर यहाँ से 100% प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर अर्ली डेसिलरेशन से अगर क्वेश्चन पूछता है तो किस कंडीशन में ये अर्ली डेसिलरेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है, और इसका जब आप टेक्निकली हम इसकी जो इसको मॉनिटर करेंगे तो आपको क्या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है मदर और फीटस के बीच में, मदर कॉन्ट्रैक्शन और फीटल की हार्ट रेट उस दौरान क्या देखने को मिल रही है जब आप उसको असेस कर रहे हैं। तो हम प्रायोरिटी पे हम देखते हैं अर्ली डेसिलरेशन पहले नंबर पर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मिरर इमेज ऑफ मोम्स कॉन्ट्रैक्शन। जब हम मोम्स कॉन्ट्रैक्शन की मिरर इमेज लेंगे, दे डो नॉट टेक्निकली कम अर्ली, ये टेक्निकली जल्दी नहीं आती, पर अर्ली डेसिलरेशन कंडीशन में आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। फीटल हार्ट वेरिएबल चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। अर्ली डेसिलेशन कंडीशन में ये फीटल हार्ट आपकी मदर कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन की रेट अलग है। यहाँ पर हम बात करें तो मेन इसका कारण क्या है, अर्ली डेसिलेशन क्यों देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर फ्रॉम हेड कंप्रेशन, बच्चे के हेड कंप्रेशन होने की वजह से आपके यहाँ पर अर्ली डेसिलेशन देखने को मिलेगा। वैसे ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, पर क्या इंटरवेंशन हमको उस दौरान करना है, क्योंकि यह बच्चे की जान के लिए भी हानिकारक हो सकता है। तो आपको कंटिन्यू मॉनिटर करना है। क्या करना है,
कंटिन्यू मॉनिटर करना है बच्चे को ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। आपको मदर को छोड़ना नहीं है, आपको वहां पर कंटिन्यू मॉनिटर करना है आपको, और कॉन्ट्रैक्शन चेक करते रहना है यहाँ पर, और अदर इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। चलिए, तो ये बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों, अगर आपने इस क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इमेज बेस्ड अगर आपको देखने को मिले तो कुछ इस प्रकार की इमेज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये किसकी है? अर्ली डेसिलरेशन इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, नोट सेट में पूछ लिया है क्वेश्चन। चलिए, लेट डेसिलरेशन की हम बात करें तो ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी? लिटरली कम लेट आफ्टर मोम्स कॉन्ट्रेक्शन। मोम्स कॉन्ट्रेक्शन के बाद आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। देखिए, फीटल हार्ट रेट पैराग्राफ में आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी यहाँ पर, और ये मोम्स कॉन्ट्रेक्शन आपके। तो कॉज क्या है इसका? यूटेरो प्लेसेंटल इंसफिशियंसी। दोस्तों, आपके फीटस में, फीटस की प्रॉपर प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, एक प्रॉपर प्लेसेंटा जो बननी थी वो प्लेसेंटा निर्माण नहीं हुई है। वहां पे निर्माण नहीं होने के कारण क्या है? आपके जो फीटस है उसमें प्रॉपर ना तो न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई नहीं होगी, और मदर के द्वारा जो भी बच्चे को न्यूट्रिएंट फूड सब्सटेंस मिलते हैं, ठीक है, फूड सब्सटेंस जो भी मिलते हैं बच्चे को वो प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से आपके जो फीटस में लेट डेसिलेरेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इस प्रकार के फीटस में यूटेरोप्लेसेंटल इंसफिशियंसी की कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर क्या क्या इंटरवेंशन आपको याद रखना है। एक पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न इमेज वेस्ट हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से आपका, इसका कारण क्या है? आपका यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी की वजह से आपको लेट डिसिलरेशन की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस दौरान आप क्या इंटरवेट करेंगे? आप नर्स हैं तो आपको क्या क्या इंटरवेट करने की जरूरत है? यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटोसिन मदर को स्टार्ट करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, ऑक्सीजन नॉन रिलीजर मास जो ऑक्सीजन देंगे मदर को, हाइड्रेशन के लिए आईवी फ्लूइड चालू कर देंगे, एलिवेट लैग ऑफ एलिवेट लेग्स टू करेक्ट द हाइपोटेंशन। यहाँ पर मदर में हाइपोटेंशन कंडीशन देखने को मिलेगी, उसको ठीक करने के लिए आप मदर के लेग को एलिवेट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्यारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हुआ। एक हो गया आपका अर्ली डेसिलेशन, एक हो गया आपकी लेट डेसिलेशन कंडीशन। चलिए, तो एक और हम वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड कंडीशन हम यहाँ पर जानते हैं, वेरिएबल डेसिलेशन किस अवस्था में मिलता है? वेरिएबल लुक लाइक अ बी शेप। यहाँ पर हम बात करें, ये बिल्कुल बी शेप दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, बी शेप कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यहाँ पर फीटल हार्ट रेट चेंजेस देखने को मिल रही है। ठीक है, मदर में रेगुलर कॉन्ट्रेक्शन आते हैं जिसकी वजह से फीटल हार्ट रेट चेंजेस देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, वेरिएबल डेसिलेशन किस कारण देखने को मिल रहा है? आपको कॉर्ड कंप्रेशन हो जाने की वजह से, जो आपकी कॉर्ड है उसको कंप्रेस हो गई है। ठीक है, किसी वजह से कॉर्नर पर दब गई, यहाँ पर एक मान चलो ये कंप्रेस हो गई है कॉर्ड, तो इसकी वजह से आपका वेरिएबल डेसिलेशन देखने को मिल रहा है। बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है उसमें बदलाव आया है। तो यहाँ पर हम बात करें कोड कंप्रेशन की वजह से ये देखने को मिल रहा है। इस दौरान आपको क्या इंटरवेंशन करने हैं? सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरिएबल डेसिलरेशन का इमेज वेज इस कारण से आपको देखने को मिल रहा है कोड कंप्रेशन। इंटरवेंशन नर्स उस दौरान क्या करेगी, ये आपको आपके दिमाग में रखना है। चलिए, तो ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर क्या रहने वाला है? सेम ऑक्सीटोसिन। यहाँ पर एमनियो इन्फ्यूजन करने की जरूरत पड़ सकती है। पोजीशन चेंज कराएंगे हम। यहाँ पर पोजीशन की हम बात करें तो कौन सी पोजीशन आपको देनी है? तो एग्जामिनर का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पोजीशन आप कौन सी देंगे उसे? साइड लाइन और नी चेस्ट विल रिलीव प्रेशर ऑन द कोड। अगर आप मदर को साइड लाइन पोजीशन दे सकते हैं और नी चेस्ट विल बी रिलीज द प्रेशर ऑफ द कोड, तो दोनों में से एक ही ऑप्शन में देगा। अगर मेन प्रीपेड करें तो आप साइड लाइन पोजिशन देने की कोशिश करना मदर को। ठीक है, उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन, ये दोनों पोजीशन क्या करती हैं? कोड का जो प्रेशर है आप इंटरवल में दोनों पोजीशन को दीजिए, जिससे क्या है कोड पर जो प्रेशर लगा है उसकी वजह से वेरिएबल डेसिलेशन बच्चे में देखने को मिल रहा है वो ठीक हो जाए। इसलिए आप मदर को दोनों पोजीशन, पहले आप साइड लाइन कीजिए और जरूरत पड़े तो नीचे पोजीशन भी मदर को दे सकते हैं। ब्रीथिंग टेक्निक कंटिन्यू उसको बतानी, ब्रीथ ले, अच्छे से सांस ले। ऑक्सीजन हम उसे प्रोवाइड कराएंगे नॉन रिलीजर मास्क से। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट तीनों हमने अभी जाने। एक क्या होता है आपका अर्ली डेसिलरेशन, एक होता है आपका वेरिएबल डेसिलरेशन, और एक कंडीशन हो गई आपकी लेट डेसिलरेशन। तीनों के इमेज बेस्ड क्वेश्चन किस कारण से देखने को मिल रहे हैं, और तीनों में हमको क्या इंटरवेट करने की जरूरत है, और मदर को कौन सी पोजीशन देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से एक शानदार टॉपिक आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछे तो आपको इसके नोट्स बना लो और 2 से 3 बार आप रिवीजन में लाइए। ये छोटा सा टॉपिक है पर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, एक टर्म है जिससे आप ये निमोनिक है, ठीक है, जिससे आप क्या इसको याद रख सकते हैं, बील चॉप। जैसे हम बील चॉप, ये क्रिएट है एक बेहतरीन टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आपको एग्जाम में अगर आपके दिमाग से निकल जाए कि किस कंडीशन में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। टूल हेल्प टू इंटरप्ट फीटल स्ट्रिप। फीटल की जो टोन है उसको हम नाप रहे हैं, तो आपको दौरान उसको याद करने के लिए एक सरल और उत्तम तरीका है।
ठीक है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बिल को आप इस प्रकार से लिखिए और चॉप को आप इस प्रकार से लिखिए। तीनों को इक्वल कर लीजिए। बिल चॉप एक निमोनिक है जिससे आपको याद रखना है। वेरिएबिलिटी की कंडीशन, अगर आपको एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन दे देता है, वेरिएबिलिटी की कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो उस दौरान किसकी वजह से यहाँ पर वेरिएबिलिटी इमेज में दे देगा और वेरिएबिलिटी शो हो रही है, तो इसका कारण आप बताइए। तो आपको बिल और चौक, तो इसमें डब्ल्यू सी से क्या है आपके कोड कंप्रेशन की वजह से वेरिएबल डेसिलरेशन की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी मैंने आपको इमेज बेस बताया, वहां से आप इमेज को जानिए और इस दौरान आपको क्या मदर को पोजीशन साइड लाइन पोजीशन देनी है और नीचे पोजीशन देनी है, ऑक्सीटोसिन चालू करना है, साथ में मदर को ऑक्सीजन देनी है, ठीक है, और कंफर्टेबल उसको ब्रीथ कर सके इसलिए उसे ऑक्सीजन देंगे, साइड लाइन या नीचे पोजीशन मदर को प्रोवाइड कराएंगे, ऑक्सीटोसिन हम मदर को चालू करेंगे। ये आपको नर्स के दिमाग में यहाँ पर रहना चाहिए। अर्ली डेसिलरेशन की हम बात करें तो दोस्तों, हेड कंप्रेशन की वजह से आपको अर्ली डेसिलरेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। ये कंडीशन नॉर्मल होती है, बट यहाँ पर आपको इंटरवेंशन मेनली है, मॉनिटर आपको कंटिन्यू करना है। तो आपको याद रखना है, एक प्रॉपर नर्स है तो हेड कंप्रेशन के दौरान अर्ली डेसिलरेशन कंडीशन देखने को मिलती है। इमेज ऊपर बता दी गई है। इस दौरान कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, बट कंटिन्यू मॉनिटर करने की जरूरत है यहाँ पे। तो आप नर्स उसे कंटिन्यू मॉनिटर करिए, फीटल और मदर को। एसेलरेशन की कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है तो ओके, ओके नॉर्मल फीटल ऑक्सीजनेशन, यहाँ पर बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर बच्चे को हो रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर कोई सा भी डेसेलरेशन है, कोई विपरीत कंडीशन जो बच्चे को हार्म पहुंचा सकती है, उसे डेथ का कारण बन सकती है, तो ये कंडीशन देखने को नहीं मिल रही है। एसेलरेशन नॉर्मल है तो इट्स ओके। यहाँ पर आपकी जो फीटल हार्ट टोन है वो नॉर्मल है, यहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेट डेसिलेशन की बात करें तो ये कंडीशन कब देखने को मिलती है? प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, प्लेसेंटा के प्रॉपर निर्माण की न होने की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, इसकी वजह से बच्चे में लेट डेसिलेशन की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंटरवेंशन अभी हमने बताया, मदर को ऑक्सीजन देंगे हम, जिससे बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, साथ में हम उसे ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, ऑक्सीटोसिन के बाद कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, हम लेग को एलिवेट कर देंगे जिससे उसका बीपी है, हाइपोटेंशन की कंडीशन वहां पर पैदा हो गई थी, वो ठीक हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो ये आपको ये शानदार निमोनिक जो आपको याद रखना है, बी जॉब से, बी से आपका कोड कंप्रेशन, ई से अर्ली डेसिलेशन कंडीशन में हेड कंप्रेशन हो रहा है, एसेलरेशन इज नॉर्मल लोग की कंडीशन, लेट डिसलेरेशन कंडीशन और प्लेसेंटल इनसफिशियंसी कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब मैंने इंटरवेंशन भी आपको बता दिए, एग्जामिनर यहाँ से एक इंपोर्टेंट पॉइंट पूछेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और शानदार टॉपिक इस क्लास का जो हम यहाँ पर जानते हैं, असेसमेंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। किस प्रकार से आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेसमेंट करेंगे, यहाँ से एम्स में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले असेसमेंट ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, किस प्रकार से आप यूट्राइन ओरल कॉन्ट्रैक्शन को आप असेस करेंगे नर्स, तो आपके दिमाग में और नॉलेज में यहाँ से सारी चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक करेंगे ड्यूरेशन, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर इंटेंसिटी देखेंगे, फिर रेस्टिंग टोन देखेंगे। एग्जामिनर इंडिकेटर पूछ ले तो आपको चारों आपके दिमाग में रहने चाहिए कि यहाँ पर चार पैरामीटर होते हैं जिसके द्वारा हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को असेस कर सकते हैं। सबसे पहले ड्यूरेशन, देन फ्रीक्वेंसी, देन इंटेंसिटी एंड रेस्टिंग टोन। ये आपके चारों पैरामीटर आपके दिमाग में होने चाहिए। यहाँ से एग्जामिनर लाइन बाई लाइन प्रश्न बनाएगा, तो चारों आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ द एंड कॉन्ट्रैक्शन टू द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन टू एंड ऑफ सेम कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, इसके चालू होने से इसी के एंड तक के जो टाइम है उसे हम बोलेंगे ड्यूरेशन। दोस्तों, यह ड्यूरेशन आपका लास्ट 45 से 80 सेकंड, 45 टू 80 सेकंड शुड नॉट एक्सीड भी 90 सेकंड। ये कॉन्ट्रैक्शन आपको 90 सेकंड से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा और लास्ट 45 से लेके आपको 80 सेकंड, 45 टू 80 सेकंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन अभी चालू हो तो एंड ऑफ दैट सेम कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? ड्यूरेशन। तो ये आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। और कितने सेकंड का देखने को मिलेगा? 45 टू 80 सेकंड का देखने को मिलेगा। 90 सेकंड से ज्यादा ये देखने को नहीं मिलता है। ओनली मेजर्ड थ्रू एक्सटर्नल मॉनिटरिंग, नर्स इसको एक्सटर्नल मॉनिटरिंग के थ्रू मॉनिटर कर सकती है। चलिए, नेक्स्ट हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या कंडीशन है, देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन कॉन्ट्रैक्शन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन चालू हुआ, जब तक का जो हम टाइम ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे हम? फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी कितने मिनट में कितनी बार देखने को मिलेगी आपको? चलिए, 2 to 5 कॉन्ट्रैक्शन एवरी 20 मिनट। हम 20 मिनट की बात करें, एग्जामिनर पूछ ले 20 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है? 2 to 5 मिनट।
या 2 to 5 कॉन्ट्रेक्शन आपको कितने मिनट में देखने को मिलेंगे, तो 20 मिनट्स में आपको नॉर्मल रूप से ये देखने को मिलेंगे। शुड नॉट बी मोर देन फ्रिक्वेंट एवरी 2 मिनट्स, और 2 मिनट से ज्यादा ये कॉन्ट्रेक्शन नहीं चलेगा। चलिए, ये भी मेजर किसके द्वारा होगा, एक्सटर्नल मॉनिटरिंग के द्वारा इसे नर्स ऑब्जर्व कर सकती है। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। ड्यूरेशन हम कब बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी हम कब बोल रहे हैं। ड्यूरेशन क्या है, एक कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुआ और वही सेम कॉन्ट्रेक्शन के एंड होने तक को ड्यूरेशन। और फ्रिक्वेंसी जब एक कॉन्ट्रेक्शन चालू हो गया, एंड खत्म भी हो गया और दूसरा कॉन्ट्रेक्शन चालू हो गया, तब तक हम उसे बोलेंगे फ्रिक्वेंसी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या है। इंटेंसिटी हम जब कब कहेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन इट्स पीक। कोई कॉन्ट्रेक्शन चालू हुआ, मान के चलिए ये इतने ऊपर गया और हाईएस्ट पॉइंट पे गया, फिर डाउन हो गया, फिर कॉन्ट्रेक्शन खत्म हो गया, तो जो आपका पीक लेवल है, ये आपका पीक लेवल है, इसे हम बोलेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मीन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ पीक लेवल। जब ये पीक लेवल पर होता है तो इस पर इंटेंसिटी आप नापेंगे, तो इट्स पॉइंट पीक लेवल इज इंटेंसिटी। ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। हम इसकी बात करें तो कब इसका प्रेशर पर हम मापेंगे, 25 to 50 mm Hg देखने को मिलेगी आपको। शुड नॉट बी 80 mm Hg। 80 mm Hg से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। आप इसे पालपेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से पालपेट कर सकते हैं। माइल्ड कंडीशन आपको नोज पे देखने को, मॉडरेट कंडीशन आप चिन पर, और स्ट्रॉन्ग कंडीशन आपको फोरहेड पर पालपेट करेंगे, तब आपको कुछ इस प्रकार का प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। पीक लेवल पर मैंने बताया आपको, पीक लेवल पर जो हम कॉन्ट्रेक्शन देख रहे हैं उसे हम इंटेंसिटी बोलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं लास्ट आपके 4th नंबर पर, रेस्टिंग टोन। टेंशन इन द यूट्राइन मसल्स बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन। बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन आपका जो टेंशन यूट्राइन मसल्स होंगे, रिलैक्स ऑफ द यूटरस, आपका यूटरस रिलैक्स हो गया जब ही फीटल ऑक्सीजनेट करेगा। बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन, बिटवीन कॉन्ट्रेक्शन फीटल को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन मिलेगा, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग टोन। जब आपका यूटरस रेस्ट रेस्ट पीरियड पे रहता है और ये कॉन्ट्रेक्शन के बीच में आपका फीटल क्या करेगा, ऑक्सीजनेशन ले लेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग टोन। एवरेज एमएमएचजी प्रेशर हम देखें तो 10 mmHg यहाँ पर आपका रेस्टिंग टोन पीरियड रहेगा। उसके बाद शुड नॉट बी 20 mm ऑफ Hg प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, इसे भी आप पालपेट कर सकते हैं। सॉफ्ट कंडीशन अगर आपको देखने को मिल रही है यूट्रस की, तो गुड है, और फर्म कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो नॉट रेस्टिंग इनफ। यहाँ पर आपको रेस्ट से काम नहीं काम चलेगा, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत है। यहाँ पर नर्स सीनियर नर्स को कांटेक्ट करेगी और वहां पर उसको बताएगी ये बदलाव मदर में देखने को मिल रहे हैं, इसको इस प्रकार का चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो आज की इस शानदार क्लास में हमने जाना दोस्तों फीटल हार्ट टोन के बारे में, किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं फीटल हार्ट टोन में, चेंजेस आने की वजह से कौन से कारण हैं जो उसे कोच कर रहे हैं। दूसरा हमने जाना दोस्तों, आप उसे व्हील चॉप के द्वारा याद रख सकते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को आप किस प्रकार से असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, रेस्टिंग टोन अलग अलग समय पर देखते हैं। इंटेंसिटी और रेस्टिंग टोन का क्या प्रेशर है, फ्रीक्वेंसी की क्या टाइमिंग है, ड्यूरेशन कितने सेकंड का होता है। एग्जामिनर यहाँ से 100% प्रश्न पूछता है। इसके प्रॉपर आप छोटे नोट्स बनाइए और 3 से 4 बार आप इसको रिवीजन में लाइए। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। ये क्लास को आप मजाक में मत लेना, 100% यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और इसी स्लाइड से कम 3 से 4 बार एम्स ने क्वेश्चन पूछ लिया है और केजीए में जैसे कई एग्जामों में पूछे जाने लायक वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास पूरी कर दी है तो क्लास को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू एक डिसिप्लिन को अपनाइए और टाइम टेबल को फॉलो करिए। निश्चित है एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और धाकड़ सर के द्वारा इसमें क्लास पर जो आपको इंपोर्टेंट स्लाइड्स के द्वारा एक बेस्ट थ्योरी प्रोवाइड कराई जा रही है दोस्तों, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स यही लगाना है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, है ना, नर्सिंग के विद्यार्थियों को यहाँ से नॉलेज मिले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बने रहिए आप कुछ इसी प्रकार। धन्यवाद।